मैम जो कार्मिक नंबर्स होते हैं, मैंने बहुत सुना है, तो जो कार्मिक नंबर्स होते हैं क्या उनका सच में पास्ट से कुछ कनेक्शन होता है? जी, पास्ट लाइफ से तो कनेक्शन होता है। वैसे तो अगर देखा जाए तो सभी नंबर्स ही कार्मिक होते हैं, ओके। क्योंकि हमने अगर इस लाइफ में बर्थ लिया है, हम किसी ना किसी कार्मिक साइकिल की वजह से ही आए हैं। लेकिन कुछ स्पेसिफिक नंबर्स है जिनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखा गया है, जिसमें एक तो नंबर 19 को बोला जाता है कि कार्मिक नंबर है। इसमें क्या होता है कि अगर आपने पास्ट लाइफ में अपनी अथॉरिटी को बहुत ज़्यादा गलत तरीके से यूज़ किया है, लोगों को बहुत परेशान किया है क्योंकि आप एक अच्छी पोजीशन पे हो, तो ऐसे लोगों को फिर वापस उसी लाइफ में आना पड़ता है। उनके पास अथॉरिटी भी होती है, तो इस लाइफ में आके उनको अपना बिहेवियर ठीक करके लोगों को हेल्प करना होता है। और जितने भी 19 नंबर वाले लोग हैं, उनके लिए रेमेडी ये है कि वो अपने पास रेड कलर का हैंकी रखें और फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करें। ओके। इसी तरीके से जो दूसरा कार्मिक नंबर आता है वो है नंबर 16। नंबर 16 के लिए कहा जाता है कि एब्यूज़ ऑफ लव, कि इन लोगों ने अपनी पास्ट लाइफ में जो इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था उसको इन्होंने धोखा दिया है, इस वजह से इनको ये लाइफ मिली है। और इस लाइफ में इनको अपना बिहेवियर बहुत अच्छा रखना चाहिए अपोजिट सेक्स की तरफ, और ताकि इनको दोबारा से इसी सर्कल में नहीं आना पड़े। अब इन लोगों के लिए रेमेडी ये होती है कि इनको लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, और एवरी पूर्णिमा को अपने घर की या फिर वैसे किसी को जानते हो तो किसी भी एल्डरली लेडी को कोई ना कोई गिफ्ट देना चाहिए। और फीमेल्स के साथ हमेशा, मतलब अपने अपोजिट जेंडर के लोगों के साथ हमेशा रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। नेक्स्ट कार्मिक नंबर आता है नंबर 14। नंबर 14 वाले जो होते हैं, इन्होंने भी यही कि इन पे किसी ने ट्रस्ट किया, नॉट इन रिलेशनशिप बट किसी ने, जैसे आप किसी के दोस्त हैं और वो कहीं जाने वाले हैं, तो उन्होंने आपके पास अपना सामान रखवा दिया कि हमारा ये, पहले लोग करते थे ना, या फिर किसी ने अपना घर संभालने के लिए दे दिया और आपने पीछे से उसमें चोरी कर ली। या फिर आज के टाइम में अगर देखें तो आपने अपने ऑफिस से डाटा चुरा लिया, आपको एक्सेस मिला ट्रस्ट की वजह से और आपने डाटा चुरा लिया। तो ऐसे लोगों को फिर से वापस इस लाइफ में आना पड़ेगा और अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा। तो उन लोगों के लिए भी यही है कि आपको अपना बिहेवियर इस लाइफ में ठीक करना है। अब नेक्स्ट आता है नंबर 13। नंबर 13 को तो वैसे भी बहुत नेगेटिव मानते हैं। तो इसका क्या होता है कि आपको नंबर 13 क्यों मिला? आपने अपनी पास्ट लाइफ में मर्डर किए हैं, रेप किया है, चोरी की है, डकैती की है, मतलब सारे बुरे काम किए हैं। इस वजह से आप वापस से इस लाइफ में आए हो और आपको सिर्फ अपने कर्मों को सुधारना है ताकि आप इस चक्र से छूट सको। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ। बाकी हाँ, नंबर 13 वालों के लिए बहुत मुश्किल होता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना, लेकिन अगर वो इस तरफ जाते हैं तो वो फ्री हो जाते हैं यहाँ से। फिर अब आता है नंबर 10। नंबर 10 को भी हम कार्मिक में मानते हैं, बट ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, न्यूट्रल ही होता है। क्योंकि इसमें क्या है कि आपने अपनी पास्ट लाइफ में 2 अच्छे काम किए और 2 बुरे काम किए हैं। तो इस लाइफ में अगर आप अपने पुण्य बढ़ाते हैं तो फिर आप इस चक्र से छूट जाते हैं। तो बेसिकली यही 5 कार्मिक नंबर ज़्यादा प्रचलित हैं। बाकी तो मैंने कहा कि अगर दुनिया में आए हैं तो कोई ना कोई कार्मिक डेप्थ तो है ही।